नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों आज हम बात करने वाले निवेश के बारे में, यानी कि इन्वेस्टमेंट। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज मैं आपको बात करूँगा निवेश के बारे में, इन्वेस्टमेंट क्या होती है और किस किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हमें, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न या फिर लाभ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों अक्सर हमारे पास जितना भी पैसा होता है हम अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं। बैंक अकाउंट में जो हम पैसा रखते हैं उसके ऊपर हमें जो ब्याज मिलता है वो 4% या 3% के आसपास मिलता है। इससे ऊपर कोई भी बैंक ब्याज नहीं देता है, जबकि हमारे देश की जो महंगाई दर है वो 4 या 5% से ज़्यादा ही रहती है हमेशा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इनडायरेक्ट वे में ये इसका मतलब ये हो गया कि हमारा पैसा जो बैंक में पड़ा हुआ है वो बैंक तो बोलता है कि वो बढ़ रहा है, सेविंग हो रही है आपकी, लेकिन वो दोस्तों घट रहा है। उससे हम जो आज 10,000 रुपये में हम सामान खरीद पा रहे हैं, अगर उसके ऊपर अगर ब्याज लग के 10 साल बाद वो 10,000 15,000 भी हो गए, लेकिन जो चीज़ आज 10,000 की मिल रही है वो 10 साल के बाद 15,000 की मिलने की बजाय 20 या 25,000 की मिलेगी। तो इसका मतलब जो कैपेसिटी उस 10,000 की, जो सामान खरीदने की कैपेसिटी आज है वो बहुत समय बाद नहीं रहेगी। तो दोस्तों इसी तरीके से दूसरा जो उससे बेहतर जो हमारे पास विकल्प होता है वो होता है एफडी कराने का। दोस्तों एफडी कराने से क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा उसमें जो रिटर्न्स है थोड़ा ज़्यादा होता है, 6% 7% तक मिल जाता है उसमें रिटर्न्स। लेकिन उसमें क्या होता है, हमें अपने सारे अमाउंट को वहाँ पे रख लिया जाता है 6 महीने या 1 साल के लिए या 5 साल के लिए, जिसकी वजह से हम उसको बीच में विड्रॉल नहीं कर सकते। फिर हमें कम पैसा मिलेगा अगर हम उसको बीच में ही निकाल लेंगे तो दोस्तों अच्छा विकल्प क्या है निवेश करने का। दोस्तों आजकल आपने सुना होगा स्टॉक और म्यूचुअल फंड, ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा मार्केट में कि स्टॉक और म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। ये आप इस तरीके से देख सकते हो, जो स्टॉक होते हैं वो कोई भी कंपनी है उसका स्टॉक होते हैं। तो कोई भी कंपनी अगर होगी तो उसका शेयर्स होते हैं। दोस्तों जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके शेयर्स होते हैं, उसमें हम पैसा लगाते हैं। अगर एक उदाहरण की तरह मैं समझाने के लिए एक उदाहरण देना चाहूँगा, अगर मान लो मेरी एक कंपनी है, मेरे को अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत है और मेरे पास पैसा है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं 5-7 लोगों को इकट्ठा करूँगा और कहूँगा कि तुम लोग मेरे को पैसा दे दो और उस पैसे से मैं अपनी कंपनी को और बड़ा करूँगा और उसमें जो मुनाफा होगा उसकी जितने भी हिस्सेदारी आपकी बनेगी वो आपको मैं दे दूँगा। दोस्तों इसमें रिस्क ये होता है, इसमें अगर ग्रोथ मिलती है तो भी बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है पैसों को, और अगर इसमें बहुत ज़्यादा पैसा डूबने का भी खतरा रहता है। तो दोस्तों ये होता है स्टॉक या फिर शेयर मार्केट। इसी तरीके से चलती है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उसके अंदर लोग पैसा लगाते हैं और डायरेक्ट पैसा लगाते हैं उस कंपनी के अंदर। अगर वो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, अगर वो अच्छी चली ऊपर, अच्छी ग्रोथ मिली उसको तो ठीक है। लेकिन कई बार बहुत सी कंपनियां होती है, जैसे कि नोकिया मोबाइल हो गई, अगर उस कंपनी में किसी ने अगर इन्वेस्ट किया हुआ होता तो वो डूब चुकी है, आज बिल्कुल बंद हो चुकी है, उनका पैसा डूब जाता पूरी तरीके से। दोस्तों दूसरी चीज़ होती है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड होता क्या है दोस्तों, कोई भी जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो भी जैसे बैंक है हमारा, जैसे HDFC बैंक है, स्टेट बैंक है, ये बैंक भी हम जो अपना पैसा जमा कराते हैं बैंक में, वे बैंक भी उस पैसे को कहीं और निवेश करती है ताकि ज़्यादा रिटर्न प्राप्त कर सके। वे लोग या तो हमें या फिर कस्टमर्स को ही उसी पैसे में से कस्टमर्स को ही लोन दे देती है, या फिर वो मार्केट में पैसा लगाती है। दोस्तों जो बैंक होता है वो मार्केट में पैसा लगाता है और बैंक ही म्यूचुअल फंड बनाता है। म्यूचुअल फंड कंपनियां जो होती है वे बैंकों की ही है ज़्यादातर। उसमें होता क्या है, हम लोग जो अपना पैसा लगाते हैं वो एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के हाथ में होता है, कुछ अकाउंट मैनेजर्स होते हैं, वे लोग उस पैसे को इकट्ठा करके अपने हिसाब से अलग अलग कंपनियों में लगाते हैं। अगर कोई कंपनी मान लो डूब भी गई तो दूसरी कवर कर लेगी। इस तरीके से अगर मान लो मैंने 100 रुपये लगाए अपने जो म्यूचुअल फंड में, अगर मैंने अपने 100 रुपये लगाए तो वो अलग अलग कंपनियों में लगेंगे, जबकि जो कंपनियां होती है उसमें हम 100 रुपये नहीं लगा सकते, उनके शेयर का रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो आम आदमी जो है वो शेयर में डायरेक्ट पैसा नहीं लगा सकता है। बहुत जो बेसिक लेवल का इंसान है, जो एक सैलरीड पर्सन है, उसको लगाना भी नहीं चाहिए, डायरेक्ट शेयर नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो इसी तरीके से आजकल म्यूचुअल फंड जो है बहुत ज़्यादा आम हो गया है, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इसको प्रचारित किया जा रहा है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ। दोस्तों अक्सर म्यूचुअल फंड में हमें 10 से 15% की ग्रोथ मिली जाती है पैसे में। इस वजह से आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है म्यूचुअल फंड। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों ये जानकारी बिल्कुल बेसिक लेवल की है, और अधिक जानकारी के लिए मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।